महाराज जी, ठाकुर जी मेरे छोटे पुत्र हैं और राधा रानी बहू रानी है। महाराज जी, संतों और ग्रंथों से महात्म जानने के बाद ईश्वर से प्रेम करना क्या निजी स्वार्थ नहीं है? निजी स्वार्थ क्या? अपनी देह से प्यार करना मतलब अज्ञान की धारा में कह रहा हूं। क्या अपनी देह से प्यार करना, अपने देह को स्नान कराना, अपने देह को भोजन पवाना, अपने देह से आराम करना, ये क्या स्वार्थ कहा जाएगा? हमारी देह है। क्या अपने बेटे को हम स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, शयन कराते हैं, क्या इसमें हम स्वार्थ भाव रखते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किस कामना से कर रहे हो, तो आप कहोगे, डांट दोगे उसके बाद, मेरा बेटा है, इसकी कामना की क्या? और अच्छे से जितना छक के बेटा पाले और जितना आराम से सो जाए, उतना ही माता को सुख होता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब दूसरे को पवाना हो, मान लो संतई को पवाना हो, अब कामना लग जाएगी। साधु महात्मा है, पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान की दया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाए। लेकिन बेटे के पवाने में, तो आपने जब प्रभु को बेटा माना है और प्रियाजू को बहू माना है, तो अपने बेटा बहू से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा कहीं इसमें स्वार्थ की बुद्धि क्या है? स्वार्थ लगता है क्या? नहीं। अपने बेटा बहू एकांत में बैठे हंस खेल रहे हो तो कैसा हृदय होगा? मान लो माँ जाकर के देखे कि बेटा बहू हंस रहे, विनोद कर रहे, बातचीत कर रहे, तो ऐसे ही कहेगी, हे भगवान, मेरे बेटा बहू ऐसे ही आनंद से खेलते रहे, मैं ये देखती रहूं, ये दोनों सुखी रहे, आशीष निकले गला। तो वहां स्वार्थ कहाँ है? स्वार्थ तो तब जब हम लेने की कोई बात करें। हम तो देने की बात कर रहे हैं, हम तो आशीष देते हैं, हम तो उनको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए चल रहे हैं। आज सत्संग में यही कहा था कि भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि योगक्षेमम बाह्म्यहम्, और भक्ति ऐसा रंग लाती कि उनके योगक्षेम का वाहन भक्त करने लगते हैं। जो प्रेमी भागवत जल होते हैं वो उनको दुलार करते हैं, उनसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो प्रेम में कहीं स्वार्थ थोड़ी होता, स्वार्थी कभी प्रेमी नहीं होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और स्वार्थी कभी बस अपने भाव में डटा रहे।